जिसे आप क्या कर सकते हो, वन टाइम वॉच कर लो। तो ये क्लासेस किसके लिए यूजफुल होने वाली हैं? ये क्लासेस उसके लिए यूजफुल होने वाली है जो इसे सिर्फ रिवीजन के पर्पज से देखेगा। अगर आप रिवीजन के पर्पज से देखोगे तब तो ये आपके लिए फायदेमंद है, पर अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि इसी क्लास में सब कुछ समझा दिया जाए तो फिर आप नहीं होगा। मतलब ये मैं बिल्कुल उनके लिए बना रहा हूँ जो लास्ट मिनट में कुछ देख के जाना चाहते हैं, कुछ रिवाइज करके जाना चाहते हैं, कुछ याद करके जाना चाहते हैं। तो ये ऐसे में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाऊंगा, पॉलिटी की, इको की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ठीक है, स्टैटिक की, धीरे 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 करके आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है ना। थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं क्योंकि मैं गुड़गांव रोज नहीं आ पाता हूँ, मैं दिल्ली से गुड़गांव आता हूँ क्योंकि ये आईबीटी गुड़गांव है तो ऑब्वियस सी बात है गुड़गांव में ही होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से वीडियोस थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट फिलहाल जो वीडियो है उसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर के और 62 तक इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जरा फटाफट से आप देख लोगे तो आपको ज्यादा फायदे में रहोगे, है ना। मतलब हमारे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो कायदे में रहोगे। देखो बेसिकली क्या है ना, मैं आपको ज्यादातर चीजें वही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एक तो बच्चों याद रख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। तो हमें पता है कि प्रियम्बल एक करके कॉन्सेप्ट होता है। हमने प्रियम्बल के अंदर ये बात आप लोग दिमाग के अंदर डाल लेना कि प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। लेके कौन आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस नाम से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, है ना। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट कब करा गया, 22 जुलाई 1947 को। डेट कौन सी मेंशन है, 26 नवंबर 1949 को। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दौर पे मनाते हैं। प्रियम्बल में कितने टाइप के जस्टिस हैं, तो 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। तीनों टाइप के क्या दिए गए हैं इसमें, जस्टिस प्रोवाइड करे गए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताओ भाई बच्चों, बोलो। तीनों टाइप के क्या है यहाँ पे, जस्टिस प्रोवाइड करे गए हैं। और ये तीनों जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया, तो मैंने आपको बताया था कि रशिया के रेवोल्यूशन से उठाया गया है। और रशिया का रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल के अंदर ही आपका क्या, प्रियम्बल के अंदर ही है आपका इक्वालिटी, हाँ, आपका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इक्वालिटी, फार्टेनिटी, ठीक है। और एक होता है क्या आपका, एक और वर्ड होता है लिबर्टी, हाँ। ये तीनों कहाँ से ढाई हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच के रेवोल्यूशन से, है ना। इवेंचुअली 26 जनवरी को हम लोग अपने आप को रिपब्लिक कहते हैं, तो रिपब्लिक वर्ड भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। याद रहेगी बात, याद रहेगी बात, बताओ भाई। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल में, प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट करा गया था, याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या करा, हमने क्या करा है, सोशलिस्ट, आपका क्या कहते हैं सेकुलर, और आपका इंटीग्रिटी, ये तीनों के तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। सो दिस इज अबाउट द प्रियम्बल विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके, जो आपको अपने दिमाग में अपने जहनिया तौर पर रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ यहाँ पर, चलें आगे, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान देना प्लीज। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड द टेरिटरी, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भाई जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं और जितना भी इंडियन के स्टेट्स हैं उन सारी की बातें कहाँ पर करी गई है, आर्टिकल 1 में करी गई है। आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है कि कोई स्टेट अगर एस्टेब्लिश करा जाएगा तो वो कहाँ किया जाएगा, आर्टिकल 2 के अंदर।
फॉर्मेशन की बात करना, बाउंड्री में कोई चेंज करना हो तो कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 3 इससे क्या करता है? डील करता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर किसी को भी? बताओ भाई। अच्छा, आर्टिकल 10 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 10 बारे में बात करता है कि कोई भी राइट अगर वंस यू गेट अ फंडामेंट वंस यू गेट अ सिटीजनशिप, पहली बात क्या था ना, इंडिया में सिटीजनशिप कैसी है बच्चों? सिंगल। कैसी है बच्चों? सिंगल। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया बच्चों? यूके से। और सिटीजनशिप किसी भी सिनेरियो में खत्म नहीं की जा सकती, आर्टिकल 10 इस बारे में बात करता है। वहीं पर आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? सिटीजनशिप में क्या कर सकती है भाई? चेंज कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का मामला है। किसका मामला है बच्चों? यूनियन लिस्ट का मामला है। यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, हाँ है ना, बोलो। और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से उठाई है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है। अगर आपसे पूछे सिटीजनशिप कहाँ से उठाई गई है, तो आप बता सकते हो कि सिटीजनशिप जो है वो उठाई गई है आपका कहाँ से? यूके के संविधान से। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, पार्ट थर्ड आ जाता है आपका। पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ध्यान रखना। और ये भी बात ध्यान रखना, ये 12 से लेके 35 तक डील करता है। अमेरिका से लिया गया है। शुरुआत में 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया भाई? हमने हटा दिया। अब वो कहाँ पर है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से उसे हटा के, सॉरी 1978 से उसे हटा के 300A में डाल दिया गया है। पार्ट कौन सा? 12 में है वो। लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसे लीगल राइट बना दिया गया है। क्या किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? हाँ जी बोलो बच्चों। क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पर इस बात को समझने में दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब मैं देना बहुत कुछ चाहता हूँ आप लोगों को यार, मतलब ना कि क्या कुछ ना कर दूं आपके लिए, पर पता है परेशानी क्या है? गुड़गांव आने के पैसे नहीं है मेरे पास, समझ रहे बात हो? अखंड गरीबी चल रही है, इसीलिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। ठीक है, देखो पैसे तुम ही दोगे ना तभी तो पैसे आएंगे, समझ रहे बात हो? हम हमारे पैसे नहीं है, अब हम गरीब हो चुके हैं। ठीक है, हम फ्री में पढ़ा पढ़ा के बच्चों को इतना पढ़ा दिया हमने, अब हमारे पैसे नहीं बचे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई हम आगे बढ़े तो क्या करना है तुम्हें? तुम्हें चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और ज्यादा बच्चों के साथ फॉरवर्ड करो। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैथ की फैकल्टी और जो हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज मतलब सपोर्ट अस, मेरे काम को तो छोड़ दो। ठीक है, देखो बच्चों, तो आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया? यूके से, है ना? अच्छा, उसके बाद बोलता है क्या कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, भाई कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहा, उसका क्या धर्म है, उसके आधार पे इंडिया में क्या नहीं होता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, भाई क्या मिलेगी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है भाई? कि काम करने के लिए सबको बराबर का हक मिलेगा। ये यूजीसी नेट में इस बार क्वेश्चन आया था, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था 2025 के एग्जाम में। 25 में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, जनवरी में ही हुआ था। क्लियर है बात? उसके बाद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भाई किसी को भी अनटचेबिलिटी यानी कि कोई भी एक लोअर कास्ट से बंदा है या अनटचेबिलिटी से है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे। ऐसा अगर कर रहे हो तो आर्टिकल 17 को आप क्या कर रहे हो? वॉयलेट कर रहे हो। ऐसे ही आर्टिकल 18 है जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है कि भाई हमें किसी भी सिनारियो में क्या नहीं करना है, हम कोई टाइटल नहीं ले सकते। टाइटल सिर्फ वही ले सकते हैं जो टाइटल लेने के लिए कौन कह रहा है हमको? जिन टाइटल्स के बारे में कौन बात कर रहा है बच्चों? जिन टाइटल्स के बारे में बात कर रहा है आपका प्रेसिडेंट या एजुकेशनल टाइटल्स। ओके, समझ में आ रही बात? यहाँ पर आगे बढ़े, फिर से बोल रहा हूँ
ये क्लास समझाने की नहीं रिवाइज कराने की है, ये क्लास समझाने की नहीं रिवाइज कराने की है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चों फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या बच्चों? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी आपको मिलना। क्या मिलना? बोलने की आजादी आपको मिलना। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, भाई अगर आपने कोई क्राइम भी करा है तो आपको कई सारे सिनारियों में, जैसे कि अगर लॉ नहीं है तो क्राइम नहीं माना जाएगा, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, अगर आप क्या नहीं है कोई कोई क्राइम आपने वंस करा है तो आपको उसके लिए एक ही बार सजा होगी, 2 बार सजा नहीं होने वाली है। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? 20। उसके बाद पर्सनल लिबर्टी, देखो भाई मेरे को किससे शादी करनी है, किससे ब्याह करना है, कब तक सोना है, कितना खाना है, कितना रोना है, ये सारी मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये मुझे आर्टिकल 21 देता है। पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, कौन सी बात कहता है? आर्टिकल 21A। और ये कौन सा अमेंडमेंट से आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इसे ऐड करा गया था। क्लियर है बात यहाँ पर? इसी में ना एक केस भी है 21 में, राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें क्या कहा जाता है आपका पुट्टू स्वामी वाला केस जो है, ठीक है। उसके बाद आता है 2017 में हुआ था क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कुछ मामलों में आपको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने लेके जाना होता है, पर कुछ मामलों में आपको 3 महीने तक डिटेन्ड किया जा सकता है, आपको बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, ठीक है। ये सारे राइट आपको कहाँ मिलते हैं? आर्टिकल 22 के अंदर मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरी किडनी ले जा करके बेच दे, है ना। कोई कहते कि मतलब तुम लोगों में से किसी ने कमेंट कर दिया कि सर पैसे नहीं तो किडनी बेच दो, अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते हो पर आप किडनी बेच नहीं सकते, डोनेशन और बेचने में फर्क होता है ना। अच्छा, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, है ना। आईबीटी का नाम कोई नहीं लेगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हो, उससे काम पे काम करवाए जा रहे हो, ठीक है। ऐसा अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो क्या कहलाता है बच्चों? ये फोर्स्ड लेबर कहलाता है, ठीक है। किसी को बधुआ मजदूर बना के रख रखा है, घर भी नहीं जाने दे रहे उसको, है ना। उसको बोल रहे हो कि अगर घर चले गए तो तुम्हारी सैलरी काट लेंगे, ठीक है। फोर्स्ड लेबर है, ठीक है बच्चों। ज्यादातर ही कहाँ होता है? यूपी बिहार में होता है, आजकल गुड़गांव में भी होना शुरू हो गया है, ठीक है। ध्यान दो बच्चों। आगे देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है बच्चों? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री वगैरह में बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो क्योंकि वो हजारियस प्लेस होते हैं, बच्चों को हार्म हो सकता है, तो 14 साल तक के बच्चों को काम नहीं करवा सकते। पर ये बात ध्यान रखना कि अगर बच्चा अपने पापा के साथ काम करता है, कोई कला सीख रहा है ना, मान लो तुम्हारी दवाई की फैक्ट्री है, वहां पे कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे उसे इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई बच्चों फ्रीडम ऑफ, क्या आप भाई अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, 25 ये कहता है। आप मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर्स, आप अपनी क्या कह सकते हैं, मतलब आप इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, टैक्स नहीं पे करना है रिलीजन के ऊपर। इंडिया में रिलीजन जो है वो टैक्स फ्री है। उसके बाद क्या कहते हैं भैया, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस किसी और धर्म के सुन सकते हो, एजुकेशनल हो सकता है, पर याद रखना अगर स्टेट फंडेड है तो वो रिलीजियस वहां पर बातें नहीं होंगी, बात समझ में आ रही है। फिर रिलीजियस नहीं होगा, अगर वो स्टेट फंडेड नहीं है तभी होगा। और ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? 28 ये बात कहता है। वहीं पर आ जाओ, अगर 29 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर बात की जाती है। क्या? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर बात की जाती है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को किस तरीके से बचाया जाए, क्या इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात की जाती है। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है बच्चों? आर्टिकल 30 क्या कहता है बच्चों बताओ? आर्टिकल 30 क्या कहता है कि माइनॉरिटीज अपने लिए क्या कर सकती है, स्कूल्स वगैरह खोल सकती है। जैसे आप लोग एकलव्य स्कूल देख रहे होगे ना, तो माइनॉरिटीज के हैं। उसके बाद आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो बेसिकली एक वेबसाइट है गीक फॉर गीक, तो वहां से ये डायग्राम कॉपी करा हुआ है। क्या है इसमें भाई? 5 तरीके की रिट्स होती हैं, हैवी कॉपस, क्यो वारंटो, सिटोरियस, उसके बाद मेंडेमस और प्रोहिबिशन, ठीक है। याद रखना ये 5 टाइप की रिट्स होती हैं,
होप आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो हमारी वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आप उसे देख लेना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियरिटी है? कोई यहाँ तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज। आर्टिकल 32, अच्छा सर 31 में क्या था? तो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद देखो बच्चों, जरा जरा ध्यान देना बच्चों, डीपीएसपी कौन से पार्ट से आता है बच्चों? कौन से पार्ट से आता है बच्चों? पार्ट 4 से आता है। और आर्टिकल कौन सा है बच्चों? आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक। कहाँ से लिया है बच्चों इसे हमने? आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में बटा हुआ है। सोशलिस्ट, सबका क्या कहते हैं, गांधीयन, और तीसरा कौन सा है? इंटेलेक्चुअल, है ना, जिसे लोग बुद्धिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में इसको, या लिबरल भी कहते हैं, 3 पार्ट्स में इसको क्या कर रखा है यार? एक तो तार फंस जाता है पैर के नीचे, समझ रहे हो, यही खेलते रहता हूँ मैं नीचे। ठीक है, समझ में आ रही बात है यहाँ पर? तो इन 3 पार्ट्स में क्या कर रखा है, इसको बांटा गया है। ओके, चलो देखो जरा फटाफट से। तो एक तो याद रखना है 39A, ये क्या कहता है? फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है कि अगर आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि उसे फ्री लीगल एड देनी चाहिए। जैसे इंडिया में है 1 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम कम है ईयरली, तो आपको कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पंचायत की बात की जाती है, तो प्लीज याद रखना पंचायत को ऐड करा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया कब? 1992 में। ये इस बार यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसका अगला, ठीक है, आर्टिकल 40, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सारी बातें कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 41 कहता है। उसके बाद ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, है ना, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। भाई अगर एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। अब तो क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो अब हस्बैंड्स को भी छुट्टी मिलती है। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ कह के बोलते हैं उसको, ठीक है, दी जाती है। उसके बाद आ जाओ भाई आगे, आगे आ जाओ भाई। 43A के अंदर वर्कर्स एक कह रहे हैं कि भैया अगर टॉप मैनेजमेंट कुछ कर रहा है तो हमें भी बता दो, हमारा भी पार्टिसिपेशन हो, एटलीस्ट कोई चीज अगर हमारे लिए आ रही है तो हमें भी तो पता हो। उसके बाद 43B ये कहता है क्या भाई? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसके बारे में बात करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आजकल पेपर में आ रहा है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो भारत में है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल, सॉरी गोवा ऐसा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा। 44 अमेंडमेंट ये कहता है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल ये कहता है कि बॉस अडॉप्शन, डिवोर्स, मैरिज, इसके जो तरीके हैं ना सबके वो एक हो जाएं। समझ में आ रही बात? जैसे मैरिज की एज को ले लो, हिंदू लॉ तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल जाता है, पर जब मुस्लिम पर्सनल लॉ आ जाता है तो वहां पे एज 16 साल है, वो कर सकते हैं शादी, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजों को थोड़ा चेंज करने की बात की जा रही है। क्लियर है बात यहाँ पर? 48 ये कहता है, 48 ये कहता है कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना चाहिए। और 48 ये कहता है कि हमें वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। और याद रखना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1986, और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ही 1972 में हमने चलाया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर है बात यहाँ पर? बोलो भाई। उसके बाद याद रखना 49 ये कहता है हमें मॉन्यूमेंट्स को बचाने चाहिए, भाई हमें अपने देश के मॉन्यूमेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। 50 ये कहता है कि जुडिशरी को किससे रखना है अलग? एग्जीक्यूटिव से। क्लियर है बात? और 51 ये कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बचा के रखने की जरूरत है। क्या यहाँ पर सभी को क्लियरिटी है? पीस और सिक्योरिटी बना के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ चुका है। क्लियर है बात यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 4A में आते हैं। आर्टिकल इनका है 51A। पार्ट मैंने आपको बता दिया, पार्ट कौन सा है? 4A। और इनकी रिकमेंडेशन करी थी किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह कमेटी ने शुरुआत में इन्हें कितना बोला था? 8। याद रखना इनके लिए लॉ बन सकता है, लॉ बनता है, ठीक है ना, पर ये कोर्ट में जस्टिफिकेबल नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, बाद में 2 जोड़ी किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने, और फिर एक जोड़ा गया कौन सा? अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। क्लियर है बात यहाँ पर? जरा देखते हैं।
तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? वो है टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कहां से लिए गए? ये यूएसएसआर से लिए गए, हालांकि आज के टाइम का रशिया कह लो आप, ठीक है। चलो देखो भाई, इसमें ना ए बी सी ये वाले पॉइंट्स याद रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। क्या? एक तो बच्चों अपने जहन में ही डाल लेना, 51 ए का ए ये कहता है कि हमें नेशनल एंथम और फ्लैग की इज्जत करनी है, हमें नेशनल स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है उनकी इज्जत करनी है, हमें सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखनी है, जब भी जरूरत पड़ेगी हमें अपनी कंट्री को क्या करना है? डिफेंड करना है नेशनल सर्विस के लिए, हमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल बेसिस पर एक भाईचारा बना के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले बंदे को घेर के मार रहे हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? हमें अपने रिच हेरिटेज साइट्स को बचा के रखनी है, कल्चर को बचा के रखना है। कहीं कुंभ हो रहा है, कहीं दुर्गा पूजा हो रहा है, कहीं मुहर्रम हो रहा है, कहीं पर नव त्योहार मनाया जा रहा है, समझ में आ रही बात? कहीं सरस्वती पूजा चल रही है, तो इतना कंपोजिट कल्चर है इंडिया का, समझ रहे बात को? तो इसका अपना मजा है, इसके मजे लो ना, समझ में आ रही बात यहाँ पे? हमें रिवर, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करना चाहिए कि उल्टी चप्पल रख दी तो लड़ाई होगी, है ना? कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ता रो रहा है तो भैया फिर तो आज किसी घर में कोई मरेगा ही, ऐसा नहीं होता है ना भाई। कुत्ता रो रहा है तो देख लो कि क्या हुआ है उसको, चप्पल उल्टी है तो सीधी कर दो। आ रही बात समझ में? सेफ गार्ड करनी हमें पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर डस्टबिन रखा तो घर ही उठा के ले गए कि चलो हमारा ही है, समझ में आ रही बात यहाँ पर? उसके बाद हमें स्टार्विंग रहना है, किस तरफ? एक्सीलेंस की तरफ। भाई आगे बढ़ते रहना है, अच्छा कुछ करते रहना है जिससे कि देश का क्या हो सके? भला हो सके। और लास्ट जो हमने जोड़ा वो क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलवाना उनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है ये भी। क्या सभी को क्लियरिटी एकदम? उसके बाद आता है आपका राष्ट्रपति। भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो नॉमिनल हेड है। क्या है? नॉमिनल हेड है। क्या बात याद रहेगी? तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट की पावर 53, 54। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा? टर्म की बात करी जाए तो नॉर्मली प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है, 6 महीने और बढ़ सकता है जब तक कि नया प्रेसिडेंट आके गद्दी संभाल ना ले। भारत में आर्टिकल 57 ये कहता है कि आप दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकते हो। वो अलग बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिवा भारत में दोबारा कोई प्रेसिडेंट नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। तो भैया 35 साल का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन, भाई उसको सिविल और क्रिमिनल मामलों से इम्यूनिटी मिली हुई होती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए, ठीक है। ओथ याद रखना, इसको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं, याद रखना नॉमिनेटेड मेंबर ही आते हैं। और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही क्या करती है? इम्पीचमेंट करती है। तो यानी इम्पीचमेंट कौन करता है? इम्पीचमेंट करने का राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और प्रेसिडेंट किसी कारण से छुट्टी पर रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट उसके काम को संभालता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा। पर कितना टाइम तक? मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है। ये आर्टिकल 62 तक हमने अभी आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में इससे आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।